अ शांति। आज 18 दिसंबर 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 18th December 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर जा सकते हैं। बहुत नशे की पॉइंट है। भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं अपने इष्ट देव का श्रृंगार करते हैं। जिन्होंने भी भक्ति की है वो इस बात को जानते हैं कि कितना प्यार से वो अपने इष्ट देव का श्रृंगार करते हैं। फिर वो देवी की मूर्ति हो या फिर श्री कृष्ण की मूर्ति हो, बहुत श्रृंगार करते हैं। हमने तो इस जन्म में भक्ति की नहीं, इसलिए हमको इसका कुछ पता नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं इतने सारे मंदिरों में जाने का मौका मिला, तो कई मंदिरों में तो हर कर्म के वक्त वो श्री कृष्ण की ड्रेस पूरी बदलते हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं इंटरनेट पे। बालाजी को कैसे वो श्रृंगार करते हैं, कैसे उसे नहलाते हैं, देखने जैसा है वो पूरा। माना उनकी भावना रहती है कि मैं साक्षात श्री कृष्ण को स्नान करा रहा हूँ, उनका श्रृंगार करा रहा हूँ, तो कितना प्यार से करते हैं। लेकिन एक तरफ है भक्त अपने इष्ट देव की मूर्ति का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान समझकर, और यहाँ पर स्वयं भगवान हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। कितनी नशे की बात है। अगर आप किसी को भक्ति मार्ग में कहो कि तुम तो भगवान का श्रृंगार करते हो, भगवान खुद आकर मेरा श्रृंगार करता है, तो किसी का विश्वास नहीं बैठेगा। लेकिन ये वास्तविकता है, ये सत्य है कि भगवान संगम युग पर बच्चों का श्रृंगार करने आए हैं। नशे में चले जाना चाहिए। एक मुरली में तो बाबा ने इतनी नशे की बात कही कि जब हम ऐसी बातें करते हैं, अगर कोई आपको पूछे क्या भगवान को और कोई काम नहीं है, भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है क्या, तो बहुत नशे से कहना चाहिए कि हाँ, संगम युग पर शिव बाबा हम बच्चों के लिए खाली बैठा है और हमको कह रहा है कि बच्चे मुझे यूज करो, मैं तुम्हारी सर्विस पर हूँ। आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कितनी नशे की बात है। तो ये नशे की बात अपने जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में रखनी चाहिए। जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो हम पर फिदा है। एक भाई ने जैसे कहा कि शिव बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है, पूरा नशे में है वो। कितना प्यार करता होगा बाबा, आप सोचो। पर प्यार से प्यार मिलता है, ये आज की पॉइंट है। श्रृंगार, श्रृंगार के ऊपर आज चिंतन करेंगे कि भगवान कैसे श्रृंगार करता है। और दूसरी नशे की बात, उससे मुझे तो एक भाई की कविता याद आई। जब अव्यक्त बाप दादा अवतरित हुए थे, ये कवि आत्मा
बाबा के सामने बैठी थी, और बाबा की मुस्कुराहट, अव्यक्त बाप दादा की मुस्कुराहट देख के उसे कविता आ गई। बहुत सुंदर नशे की कविता है कि तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है, हमसे मिलकर तुम्हारे चेहरे पर आ जाता सरूर है, तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है। एक एक शब्द जैसे कि बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे मधुबन के विवेक भाई ने लिखा है, जो बचपन से ज्ञान में है, जिनको वरदान है। बहुत सुंदर उनका अनुभव है। जो भी कविताएं उन्होंने लिखी है, उसमें हर कविता में वो कहीं सब भी परमात्मा को लेकर आते हैं। तो आगे कहती है कि तुम्हारी आंखें, है ना, बाबा दृष्टि दे रहा है सबको, तो कहता है कि तुम्हारी आंखें हमसे कुछ कहती है दमक कर, और ये भी मुस्कुरा देती है चमक कर। चुपचाप मुझसे कहे कि बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है, तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है। कितने सुंदर शब्द है कि भगवान की आंखों में जो चमक है, वो हम बच्चों की वजह से है। अभी तो कविता तो काफी बड़ी है, कट शॉट करेंगे। नहीं चाह कि वक्त मुझे शोहरत और दौलत दे, नहीं चाह के वक्त मुझे शोहरत और दौलत दे, बस तुम्हें देख सको अंतिम समय में इतनी सी मोहल्लत दे। क्योंकि यूं ही फिर मिलते रहेंगे बाबा, क्योंकि मिलने के किस्से किस्से तो मशहूर है। तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है, और हमें भी तुमसे मोहब्बत जरूर है। ऐसे वो कविता बहते हैं नदी की तरह। सोचो कितना नशा है कि भगवान मेरे से इतना प्यार करता है। जो संडे की अव्यक्त मुरली में आया था कि बच्चों से जैसे बच्चे अति अति प्यार करते हैं, वैसे बाबा भी बच्चों से पदम 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 गुना प्यार करता है। और ये लौकिक देहदारी की तरह नहीं है, जो अपने आशिक और माशूक को खुश करने के लिए केवल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसा नहीं है। ये परमात्मा है जो सत्यम शिवम सुंदरम है। व्हेन ही सेज इट ही मीन्स इट। जब वो कहता है मतलब वो सत्य है। बाबा दुनियावी देहदारियों की तरह नहीं है कि आज एक कल कोई दूसरी बात नहीं। बाबा सचमुच में बच्चों से बहुत प्यार करता है। देखो आज बाबा की खुशी का राज बताया है। लौकिक में भी आप देखो कि माँ बाप कौन से बच्चे से खुश होते हैं। तो लौकिक में जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा पर चलते हैं, उनका कहना मानते हैं, और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो माँ बाप कितना खुश होते हैं अपने बच्चों के ऊपर। यहाँ तो स्वयं भगवान क्या थॉट है उसका देखो अपने बच्चों के प्रति। भगवान कह रहा है, शिव बाबा शिव भगवान आज बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, माना कभी सेवा को ना नहीं कहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, चौथी पॉइंट पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। तो देखो भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली आत्मा कितनी महान होनी चाहिए। स्वीकार करो, मेरे पास जब डिप्रेशन वाले पेशेंट आते हैं उदास, तो मैं उनको कहता हूँ लिखो, 108 बार लिखो कि मैं महान आत्मा हूँ। तो वो कहते हैं कैसे लिखो मैं महान आत्मा हूँ, मेरे से तो ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं उनको यही कहता हूँ, जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी वो साधारण आत्मा कैसे हो सकती है। आप साधारण हो ही नहीं सकते हो। कोटों में कोई की लिस्ट में तो आप आ ही गए हो।
तो स्वीकार करो, जिसकी महिमा स्वयं भगवान कर रहा है वो साधारण कैसे हो सकते हैं। दुनिया भगवान की महिमा करते हैं और भगवान हम बच्चों की महिमा करते हैं। नशे में चले जाओ, एकदम अलौकिक रूहानी नशे में, कि भगवान मेरी महिमा कर रहा है। भगवान को नई दुनिया बनानी थी तो वो ढूंढ रहा था कि कौन मेरे सहयोगी बनेंगे, और भगवान ने मुझे नई दुनिया बनाने के लिए चुन लिया। मेरे तो भाग खुल गए। तो मैं इतनी महान आत्मा हूँ, जो मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा ने लिखा है। नशे में चले जाओ, ये नशे के 10-20 पॉइंट लिख लेना चाहिए जो मुरलियों में आते हैं। आप थोड़ा विजुअलाइज करो, लौकिक घर में कोई छोटा बच्चा है और उसके माताजी और पिताजी, जैसे अभी फेस्टिवल होता है गोकुलाष्टमी या और कोई फेस्टिवल, तो उसमें अपने बच्चे को सजाते हैं, तो आप आईने के सामने बैठे हो और आपके मम्मी पापा आपका श्रृंगार कर रहे हैं, आपके बाल बना रहे हैं, आपको पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, आपके आईब्रोज या जो भी आपको कपड़े पहना रहे हैं, ये सब श्रृंगार, हाथ का, कान का, चेहरे का, बालों का, शास्त्रों में 16 श्रृंगार का वर्णन है। और आपका श्रृंगार आपके माँ बाप कर रहे हैं। एक प्रोग्राम के लिए बच्चों को कितना घंटा श्रृंगार करते हैं, सोचो। उस माँ बाप को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, आप खुद बैठे हो और भगवान ऊपर से आया है और कह रहा है रुको, मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ। और भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है, चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट का श्रृंगार कर रहा है, होठों में सत्यता के बोल, मुख में, आंखों में, आंखें भी कैसे तो कमल नयन, हस्त कमल, पद्म कमल, न्यारी, पवित्रता की दृष्टि वाली, एक एक अंग का श्रृंगार कर रहा है बाबा, स्मृति का तिलक लगा रहा है दो आंखों के बीच में। विजुलाइज करो कि बाप दादा आपके सामने हैं और बाबा ने आपके मस्तक पर अंगूठे से तिलक लगाया है, और बाबा मुझे कह रहा है बच्चे आप कल्प कल्प के विजयी रतन हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, आप सुख करता दुख हरता हो। जाओ विश्व का कल्याण करो, मनुष्य आत्माओं को दुखों से मुक्त करो, अपनी रूहानी मुस्कुराहट फैलाओ, अपने वाइब्रेशन से दुखों को सुखों में परिवर्तित करो, जहां जाओ वहां खुशियां बिखेर दो। तो भगवान श्रृंगार करके हमको भेज रहा है। थोड़ा विजुअलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा श्रृंगार के बारे में कहते हैं। अभी थोड़ा दोनों बातों को हमको देखना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्चों को, आज की मुरली में भी आया है वैसे ये पॉइंट, कि अभी हम वनवाह में हैं। तो वनवाह में मतलब हमको बहुत साधारण रहना है। बाबा ने देखो क्या कहा, मुक्ति धाम के गेट्स भी तुम खोलते हो। ये बहुत बड़ी बात है, सोचो। मुक्ति धाम के गेट खोलने वाली मैं महान आत्मा हूँ, शिव भगवान उवाच। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं, इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। अभी ये यहाँ पर थोड़ा कैच है। अभी आजकल के मनुष्य खूबसूरत दिखने के लिए कितना कोशिश करते हैं। वो ब्यूटी पार्लर बने हुए, कितने सलून्स बने हुए, बाल कैसे काटने का, मेकअप करने का। अभी पहले तो मेकअप माताएं बहनें करती थी, लेकिन आजकल भाइयों के भी सलून बहुत हाई एंड बन चुके हैं। प्रोग्राम में जाने के लिए लोग कितना मेकअप करते हैं। अभी ये दुनिया वाले तो हम समझ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है,
कि बाबा ने कहा है कि बच्चों को पाउडर और क्रीम नहीं लगाना चाहिए। तो अपने से बात करें, क्या मैं पाउडर क्रीम लगाने की मेरी आदत है? अभी खूबसूरत दिखने के लिए पाउडर क्रीम लगाना या फिर किसी बीमारी के लिए लगाना, दोनों बातें अलग है। अभी ठंडी के दिन है तो आप कोल्ड क्रीम लगाते हो ताकि आपकी त्वचा फटे नहीं, वो ठीक है। आपको पसीने की बदबू आती है इसलिए आप स्प्रे मारते हो, वो भी ठीक है। लेकिन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए श्रृंगार करना, उससे किसका नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगती है। क्योंकि कई बार, अभी मैं किसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, एक स्थान पर गए तो बाबा की बच्ची है, अभी उसे नए नए कपड़े पहनने के शौक है और कितना मेकअप करते आती है ड्यूटी पर। तो एक बहुत सिंपल बीके भाई और उसने मुझे आके पूछा, ये बीके है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे कह रहा है कि इसने तो इतना श्रृंगार किया हुआ है, मेकअप किया हुआ है। तब मैंने उनको बोला, इनका कपड़े का दुकान है तो इनके पास बहुत कपड़े हैं। मैंने बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करके उनको सुना दिया, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस लगता है, कोई भी देखता है। अभी खुद को खूबसूरत रखना, ये कई लोगों को लगता है कि हम खूबसूरत दिखे लगे, अभी इसके जड़ में क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। कई शादियों में या फंक्शन में लोग वो फंक्शन अटेंड करने के लिए कम जाते हैं और खुद की सुंदरता का डिस्प्ले करने के लिए ज्यादा जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े और खूबसूरती ही देखते रहते हैं। जब एक तरफ बाबा कह रहा है कि शरीर को देखने से ही विघ्न निर्माण होते हैं, तो क्या हमको ये सब करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो शरीर का श्रृंगार करना और आत्मा का श्रृंगार करना, इसमें चिंतन करेंगे कौन सा श्रृंगार श्रेष्ठ है। बाबा ने तो देखो 1980 में एक मुरली चलाई है, 1980 की पहली मुरली। वो पूरी मुरली सतयुग के ऊपर है। पुराने भाई बहने या जिन्होंने मुरलियों का स्टडी किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं। मुरली का टाइटल है आने वाली दुनिया कैसे होगी। उसमें बहुत सारी सतयुग की बातें बाबा ने बताई है कि सुबह उठते ही पंछी आपको उठाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन श्रृंगार के बारे में बताया है कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। और सबसे अच्छी सुंदरता है जो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है, वो है रूहानी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। ये सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। बाकी श्रृंगार तो कोई भी कर सकता है, हिम्मत है तो ये रूहानी प्यूरिटी का श्रृंगार करके दिखाए। अभी यहाँ पर भी कैच है, पहला कैच बॉडी कॉन्शियसनेस का श्रृंगार या शारीरिक श्रृंगार, दूसरा कैच है पवित्रता का श्रृंगार। तो मुझे हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी ने ये प्रश्न पूछा, अच्छा देखो वरिष्ठों की पालना कैसे मिलती है। तो मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ। जब पांडव भवन में थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में, उस समय दोपहर का खाना हम निर्वैर भाई के साथ खाने का मौका मिला ड्रामा प्लान अनुसार। तो मुझे उन्होंने कई सारी पालना दी है। तो एक प्रश्न याद आ रहा है, उन्होंने मुझे पूछा कि सचिन भाई बताओ क्या आकर्षित करता है, पवित्रता या अपवित्रता? अब ये डिफिकल्ट प्रश्न है। विकारी लोग आकर्षित करते, ये नेचुरल उत्तर था। तो उन्होंने कहा पवित्रता भी आकर्षित करती है, प्योर लोग भी आकर्षित करते हैं। दोनों के आकर्षित करने का मैकेनिज्म अलग है। लेकिन पवित्र आत्माओं को ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि सुंदर चीजों को नजर भी उतनी ही लगती है। अगर आपकी अवस्था कमजोर है तो आप किसी के प्यूरिटी से भी प्रभावित होकर उसके तरफ आकर्षित हो सकते हैं।
अब ये सब सूक्ष्म में होता है, बहुत सारे भाई बहनों का ये अनुभव है। इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड ऑफ कॉशन ये देना चाहूंगा कि हम पवित्र है, इसमें पास है, प्यूरिटी का श्रृंगार अगर है तो हमारे अंदर एक विशेषता होनी चाहिए कि हम न्यारे और प्यारे रहने चाहिए। अगर पवित्रता का श्रृंगार है तो उसका लक्षण है कि हम किसी भी देहधारी से प्रभावित नहीं होंगे। मैं हमेशा ये दो बातें कहता हूँ, न प्रभावित होना है, न प्रभावित करना है। दोनों बातें, न फंसना है, न किसी को फंसाना है। ये खालीपन है अंदर का। एक बाबा ही मेरा संसार है, तो कोई भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। न स्थूल सुंदरता से, न सूक्ष्म सुंदरता से। बाबा को भी ये मुरलियों में कहना पड़ा कि अगर कोई देहदारी आपको दिव्य गुणों की वजह से अच्छा लगता है, बाबा ने तो कान खींचे अच्छी तरह से, खास करके उन आत्माओं के जो अपनी सुंदर बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। अभी उनका इंटेंशन है या नहीं, उनका भाव है या नहीं, ये तो भगवान जाने। लेकिन बाबा ने उनको इशारा दिया है कि हर वक्त आप ही चाहिए। आपका ही क्लास अच्छा लगता है, दूसरा किसी का क्लास अच्छा नहीं लगता है, आप ही योग कराए, तो बाप किधर गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। तो बाबा ने फिर बहुत प्यार से कहा, बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। अभी लौकिक में गुरु ऐसे ही बातें सुना के सामने वाले को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका दुकान इसी के ऊपर चलेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है। कुछ भाई बहने अपना चैनल चलाने के लिए, फेमस होने के लिए, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नई नई बातें निकाल के इधर का थोड़ा मसाला ले लो, उधर का थोड़ा ले लो, और अपने नाम से पब्लिश करते रहते हैं। अभी ज्ञान देने का आपका इंटेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूक्ष्म में अगर कामना है कि मैं फेमस हो जाओ, तो फिर वो बंधन उत्पन्न करेगी और अंत तो गत्वा दुख ही मिलेगा। इसलिए सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को अलर्ट होने चाहिए। सुनाने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके ज्यादा से ज्यादा मुख से बाबा बाबा निकले। अगर बाबा शब्द कम आता है और मैं शब्द ज्यादा आता है तो मैं से प्रभावित हो सकते हैं, बाबा शब्द ज्यादा आया तो बाबा भी से प्रभावित होंगे। ये बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बाबा शब्द आना चाहिए। तो सुनाने वाले ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और सुनने वालों को भी ध्यान में रखना है कि अगर मुझे कोई ऐसी पॉइंट मिल रही है किसी बाबा के बच्चे से, तो पहला वाक्य जो निकलना चाहिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने इस आत्मा के द्वारा आप मेरी पालना कर रहे हैं। बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बाबा आना चाहिए, बाद में वो आत्मा। अगर पहले आप उस आत्मा से प्रभावित होते तो बाबा सेकंड स्टेज में चला जाता है। ये बाबा को मुरलियों में कहना पड़ा, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। तो हमको इन बातों में नहीं जाना चाहिए। बाबा बाबा बोलते रहे, बाबा को बीच में रखेंगे तो दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो आज की चेक पॉइंट है, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जो मुझे देखकर स्वयं भगवान बेहद का बाप खुश होते हैं? तो खुश करना ही है। तो बॉस को खुश करने के बजाय लोग लौकिक में ये करते हैं, और वही प्रिंसिपल फिर यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। निमित्त आत्माओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। अभी खुश करना और दुआएं लेना दोनों अलग बात है। सेवा जरूर करना चाहिए, आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए बड़ों का, लेकिन खुश करने का थॉट नहीं होना चाहिए।
दिल से रिगार्ड होना चाहिए। ये दोनों में मैं फर्क करता हूँ क्योंकि हमने इसे देखा है। काम हो निकालने के लिए लोग महिमा करते हैं सबके सामने और फिर धीरे से अपना काम बता देते हैं। ये तो लौकिक में भी मंत्रालय में होता है, ऑफिस में सब यही करते हैं, आप भी यही कर रहे हैं। स्पष्ट रहना चाहिए, अंदर बाहर साफ रहना चाहिए। आज की मुरली में और जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम देखेंगे। देखो बाबा हमको कितना सिखाता है, टीचर बनकर कैसे बात करना चाहिए शिव बाबा से वो भी बता रहा है। क्या बात करना चाहिए, देखो बाबा ने कहा, बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए, अभी आकर मिले हो बाबा, आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। देखो बाबा हमारा स्क्रिप्ट भी बता रहा है कि बाबा के साथ कैसे बात करना चाहिए। मैं बहुत क्लासेस में पूछता हूँ योग की स्टेजेस को बताओ, तो कई भाई बहनों को ये बताया नहीं जाता है कि विचार सागर मंथन, रूह रिहान, फरिश्ता स्टेज और बीज रूप अवस्था, ये जो स्टेजेस है ये स्टेजेस अच्छी तरह से नहीं बताई जाती है 7 डेज कोर्स में। मैं चाहूंगा कि जो भी भाई बहने, टीचर्स बहने, कोर्स कराने वाले इसके ऊपर जरूर जोर दे, क्योंकि लोग थ्योरी के बजाय आजकल प्रैक्टिकल चाहते हैं, अनुभूति चाहते हैं। तो हमको पहले खुद को इस सब्जेक्ट में मास्टरी लेना है, योग के सब्जेक्ट में बहुत गहराई से जाना है और बहुत सिंपल भी करना है। आज दूसरी पॉइंट धारणा किया है, बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर आंसू बहाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो बाप कहते आंसू आया तो फेल, माना यहाँ रोना मना है, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, खुशी के सागर के बच्चे रो कैसे सकते हैं। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो हलवा खाओ। और दूसरी सेवा आज बॉम्बे को याद किया, देखो 69 के वक्त की बात है, उसके पहले बॉम्बे में कोई बीमार पड़ते व मरते तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। अब ये बहुत अच्छी सेवा है मेरे हिसाब से। क्यों अच्छी सेवा है कि उस समय वैराग्य होता है और भावना रहती है। तो उस समय अगर हम यथार्थ रूप से ज्ञान देंगे, जैसे आज काल के बारे में कहा कि काल कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो काल खा गया, नहीं, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार होता है। तो ऐसे यथार्थ ज्ञान देंगे और बाबा का परिचय देंगे तो वो बाबा को याद करेंगे और अपना कल्प पहले वाला वर्षा प्राप्त करेंगे। आज की मुरली का वरदान है मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त बनना है। देखो ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी कि जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप धारण करते थे, बच्चों के साथ बच्चे, बूढ़ों के साथ बूढ़े, यंगस्टर के साथ यंगस्टर बैडमिंटन खेल रहे, क्या नहीं किया बाबा ने। तो बाबा ने कहा जैसा समय जैसा सरकमस्टेंस उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। ये रियल गोल्ड की विशेषता बाबा ने बताई है। यही रियल गोल्ड है तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सर्व शक्तियां है वहां, निर्विघ्न सफलता एक है, विघ्नों के साथ सफलता, और एक है निर्विघ्न सफलता। तो सर्व शक्तियां है तो निर्विघ्न सफलता। और बाबा ने कर्मातीत की पॉइंट सुनाई है कि जैसे कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत, इसका अभ्यास करना है, आने और जाने का अभ्यास। आज एक और पॉइंट रह गई स्वदर्शन चक्र की, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। स्वदर्शन चक्र कोई हिंसा नहीं है, अपने रोल को देखना है कि पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ।
आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा हमें देखकर बेहद खुश होता है। कौन से बच्चों को देखकर जो एवर रेडी है, दोनों बाप को फुला पूरा फॉलो करते हैं, सी फादर फॉलो फादर करने वाले, श्रृंगार करते हैं अपना ज्ञान गुण और शक्तियों से। ऐसे श्रृंगारित बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं, नशे में जाना चाहे कि स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है और स्वदर्शन चक्र घुमा के पापों को भस्म करना है। बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न नीच, वानप्रस्थ अवस्था में है। स्वयं को मोल्ड करना है, समय और परिस्थिति के अनुसार धारणाओं के द्वारा प्रत्यक्ष करना है। जितना स्वयं को मोल्ड करेंगे परिस्थिति अनुसार, उतना सफलता मिलेगी। जहाँ सर्व शक्ति आए वहाँ निर्विघ्न सफलता है। और जैसे साकार में आने जाने की प्रैक्टिस हो गई, वैसे कर्म योगी और कर्मातीत इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी, फिर कर्मातीत, तो सहज ही बंधनों से मुक्त संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।